बिरयानी बेचने वाली चुड़ैल। ये कहानी हीरानगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां पूरे गांव में एक लौते शंकर की बिरयानी की दुकान थी, जो बिरयानी बेचा करता था। इस बात का शंकर को बड़ा ही घमंड था। साथ ही कोई दूसरा अगर बिरयानी की दुकान खोल लेता तो शंकर मारपीट कर लेता और धमकाकर उसे वहां से भगा दिया करता था। ऐसे ही एक दिन शंकर की दुकान पर राजू नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे भैया जी, बिरयानी कितने रुपए प्लेट दी है? 100 रुपए प्लेट भैया। अरे भैया, तुम तो बड़ी महंगी दे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, लगा दो एक प्लेट। शंकर उसे हाफ प्लेट बिरयानी देता है। बिरयानी देखकर राजू गुस्से में शंकर से बोलता है, अरे भैया, तुम तो दिन दहाड़े लोगों को ठग रहे हो। पैसे तुम फुल प्लेट के काट रहे हो और बिरयानी दे हाफ प्लेट रहे हो। और तुम्हारी ये बिरयानी भी बड़ी बेस्वाद है। सही से चावल साफ नहीं किए थे क्या? अरे भाई, खाना है तो खा, नहीं तो जा यहाँ से। अपनी ये दादागिरी मेरे सामने मत चला, समझ में आई बात? अगर ज्यादा बना तो रात के रात उठवा दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, आगाह कर रहा हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। शंकर और राजू के बीच में ताबड़तोड़ बहस हो रही होती है कि तभी एक व्यक्ति बिरयानी का ठेला लेकर वहां बिरयानी बेचने के लिए आ जाता है। उसको बिरयानी बेचता देख शंकर को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो राजू से बहस छोड़कर उस व्यक्ति के पास जाकर उससे बोलता है, ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बिरयानी का ठेला लगाने की? इस पूरे गांव में बस एक ही बिरयानी वाला है, शंकर बिरयानी वाला। समझ में आई बात? तू जानता नहीं क्या मुझे? पर भैया, मैं तो गली गली रोड रोड जाकर बिरयानी बेचता हूँ और मैं तो दूसरे गांव से आया हूँ। बस थोड़ी देर की बात है भैया, मैं शाम को चला जाऊंगा। देख बेटा, अगर तू अभी नहीं गया यहाँ से तो तू शाम को अपने इन दोनों पैरों से घर नहीं जा पाएगा। अगर तू अपना भला चाहता है तो अभी के अभी यहाँ से अपना ठेला लेकर दूसरे गांव में चला जा, समझा? ठीक है भैया, जैसा आप कहो। इतना बोलकर वो व्यक्ति अपना बिरयानी का ठेला लेकर हाथ से निकल जाता है। उसे वहां से जाता देख शंकर बड़ा खुश हो जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे शंकर अपना खौफ पूरे गांव में बनाने लगता है और अब जबरदस्ती लोगों को अपनी बिरयानी खरीदने के लिए मजबूर करने लगता है। ऐसे ही एक दिन शंकर जबरदस्ती लोगों को बुला बुला कर अपनी बिरयानी बेच रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत कुछ ही दूरी पर उसके सामने अपना एक छोटा सा बिरयानी का ठेला लगाती है और सारे लोग उसकी दुकान पर जाकर बिरयानी खाने लगते हैं। ये देखकर शंकर को बड़ा गुस्सा आता है और वो खुद से बोलता है, इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, इसने मेरे होते हुए अपनी बिरयानी की दुकान खोली और अब बिरयानी बेच रही है। और ये गांव वाले, मैंने थोड़ी छूट क्या दे दी, इन गांव वालों के अंदर से मेरा खौफ निकल गया। तभी तो ये सारे के सारे गांव वाले मेरी दुकान से बिरयानी ना खरीद कर इस बुढ़िया से बिरयानी खरीद रहे हैं। इन गांव वालों को तो मैं अभी बताता हूँ। इतना बोलकर शंकर वहां बैठे लोगों की बिरयानी को फेंक देता है और उन सब से बोलता है, क्यों? 2 दिन मैंने तुम गांव वालों को डराया धमकाया, नहीं तो तुम लोगों के अंदर से मेरा खौफ खत्म हो गया। जो तुम गांव वाले कल की लगी इस बुढ़िया से बिरयानी खरीद रहे हो, भूल गए क्या कि यहाँ बिरयानी बेचने वाला सिर्फ मैं हूँ और तुम सबको सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिरयानी खरीदनी है। शंकर की धमकी और उसका व्यवहार देखकर गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और वो सभी मिलकर शंकर की खूब पिटाई करते हैं। जिसके बाद शंकर उस बूढ़ी औरत को धमकी देते हुए बोलता है, बुढ़िया, ऐसा क्या जादू कर दिया तूने इन गांव वालों के ऊपर, जो ये गांव वालों ने मुझसे बिरयानी ना खरीद कर तुझसे बिरयानी खरीद रहे हैं? बेटा, अभी तुमने मेरा असली जादू देखा ही कहा है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सुधर जाओ, नहीं तो अपनी जान से ही जाओगे। बुढ़िया, तू मुझे धमकी दे रही है? जो समझना है समझ ले और एक बात कान खोल कर सुन ले। मैं बेचारी नहीं हूँ। मैं अपनी बिरयानी की दुकान यहाँ से नहीं हटाऊंगी और तेरी आंखों के सामने रोज अपनी बिरयानी बेचा करूंगी। एक बार तूने मासूम लड़की कियारा को मरवा दिया था,
पर इस बार तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुझे कैसे पता बुढ़िया कि मैंने कियारा के साथ क्या किया था? कौन है तू? मुझे और कुछ भी पता है जो तुम्हें भी नहीं पता शंकर, और मैं कौन हूँ तुझे जल्द पता चल जाएगा। उस बुढ़िया के मुंह से अपना नाम और कियारा के बारे में सुनकर शंकर के तो होश उड़ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब रात हो जाती है और शंकर अपनी दुकान बंद करके घर जाकर उस बुढ़िया के बारे में सोचता है। कौन है वो बुढ़िया जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती है? मुझे लगता है अब मुझे वही करना चाहिए जो मैंने कुछ साल पहले उस लड़की कियारा के साथ किया था। वो मुझे रास्ते से हटाए उससे पहले मुझे उसको अपने रास्ते से हटाना होगा। इतना सोचकर अगली रात को शंकर अपने कुछ गुंडों के साथ उस बुढ़िया की दुकान पर जाता है, जहां वो देखता है कि उस बुढ़िया के रूप में एक चुड़ैल बिरयानी बेच रही है। चुड़ैल को बिरयानी बेचता देख शंकर के होश उड़ जाते हैं और उसके गुंडे चुड़ैल को देखते ही उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। ये देखकर शंकर भी वहां से अपने घर भागने की कोशिश करता है। तभी वो चुड़ैल बिरयानी लेकर शंकर के सामने आ जाती है और उससे बोलती है, साहब मुझसे बिरयानी खरीदे बिना कहाँ जा रहे हो? मेरी बिरयानी नहीं खरीदोगे? मुझे तुमसे कोई बिरयानी नहीं खरीदनी। मुझे जाने दो। मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे जाने दो। शंकर, तू इतनी जल्दी भूल गया? तूने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। तूने मेरी जान ली थी क्योंकि मैंने अपनी बिरयानी की दुकान खोली थी और मेरी बिरयानी तेरी बिरयानी से ज्यादा बिकने लगी थी, इसीलिए तूने मुझे मरवा दिया। क्यों अब भूल गया वो दिन? कौन हो तुम? शंकर के इतना बोलते ही चुड़ैल बुढ़िया के रूप में उसके सामने आ जाती है और कुछ देर बाद वो चुड़ैल अपने असली इंसानी रूप में आती है। और अब कियारा को देखकर शंकर उससे बोलता है, कियारा तुम? हाँ मैं, और मैं यहाँ तुझे मारने आई हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तूने मुझे मारा था। याद कर वो दिन, किस तरह से तूने मुझे मारा था। फ्लैशबैक। शंकर की दुकान की कुछ ही दूरी पर कियारा नाम की एक गरीब लड़की अपनी खुद की एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खोलती है। अब लोग उसकी बिरयानी को काफी पसंद किया करते थे, परंतु कियारा की बिरयानी ज्यादा बिकता देख शंकर अंदर ही अंदर उससे जलने लगता है और एक दिन वो कियारा के पास जाकर उससे बोलता है, कियारा तेरी वजह से मेरे ग्राहक नहीं बन रहे, इसलिए तुझे यहाँ से अपनी दुकान हटानी होगी। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं। मेरे पापा बीमार हैं, वो अभी बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। मेरे घर में मैं अकेली कमाने वाली हूँ जो अपने घर वालों का खर्चा उठा रही हूँ, और मेरा ये सपना है कि मैं अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान को बड़ी बना सकूं। आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझ पर तरस खाइए। तुझे अपनी ये दुकान यहाँ से हटानी ही होगी। अब मैं अपनी दुकान नहीं हटाऊंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। ठीक है, तो अब तू मेरी भी एक बात जान, कान खोलकर सुन ले। अब तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। शंकर इस तरह से कियारा को धमकी देकर वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद कियारा के घर पर कुछ गुंडे आते हैं और उसके पिता के साथ उसे भी मार डालते हैं। फ्लैशबैक से बाहर। याद आया, अब ठीक इसी तरह से मैं तुझे भी मार दूंगी। तेरी वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया, तेरी वजह से मेरे पिता मर गए, तूने मुझे मरवाया, अब तुझे मरना होगा, तब जाकर तेरा और मेरा हिसाब बराबर होगा। इतना बोलकर चुड़ैल शंकर की गर्दन काट देती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी बिरयानी बनाकर उसके ही गुंडों को बेच देती है। जिसके बाद कियारा दिन में इंसानी रूप लेकर अपनी बिरयानी बेचने का काम शुरू कर देती है और अपने सपने को पूरा करके गरीब लोगों की मदद करती है।